तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम कर्ट को फुल मून बंस नाम की शॉप में देखते हैं और तभी मार्गरेट टाइकोन के कुछ नाइट्स वहां पर आ जाते हैं और उनसे 100 बंस बनाने के लिए कहते हैं। फिर लूना कर्ट को बताती है कि वो चाहते हैं कि हमारे शेफ भी उनके साथ कासल में जाए और अब शॉप को ओपन करने का टाइम हो गया है तो मैं उनके साथ नहीं जा सकती। तो कर्ट उससे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं उन बंस को बना दूंगा और फिर उनके साथ कासल में भी चला जाऊंगा। फिर कर्ट उन नाइट से कहता है कि जब तक आप वेट कर रहे हो तब तक जो बंस के सैंपल मैंने बनाए हैं आप उनको टेस्ट कर लीजिए। तो वह सभी नाइट्स उन बंस को खाते हैं और उनको वो काफी ज्यादा टेस्टी लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि उन बंस को खाने की वजह से उन सभी नाइट्स की पूरी थकान मिट जाती है और वो बिल्कुल फ्रेश फील कर रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि कर्ट और आकुरी उन सभी नाइट्स के साथ कासल में जाने लगते हैं। फिर वो कासल के गेट के पास आ जाते हैं और कर्ट देखता है कि वो कासल तो मार्गरेट टाइकोन का है। फिर नेक्स्ट सीन में हम कर्ट को कैसल की किचन में देखते हैं और एक आदमी उसको बताता है कि उसके बंद थर्ड प्रिंसेस को सर्व किए जाएंगे और वह उससे मीटिंग के खत्म होने तक वहीं पर रहने के लिए कहता है। वो आदमी कर्ट से कहता है कि मार्गरेट शेफ को थर्ड प्रिंसेस से मिलवाने के लिए बुला सकते हैं और ये बोलकर वो आदमी वहां से चला जाता है। फिर हम मार्गरेट, रिकोटो और लीजा लोटे को एक रूम में बैठा हुआ देखते हैं और यूलिशा बाहर उनको गार्ड कर रही होती है। वो मन में सोचती है कि ऐसा लगता है कि लीजा लोटे सब कुछ अच्छे से हैंडल कर रही है, लेकिन मैं यहाँ पर इनको छोड़कर कर्ट से जाकर नहीं मिल सकती हूँ। फिर हम देखते हैं कि कर्ट काफी परेशान होता है क्योंकि वो किचन के पीछे वाले डोर से अंदर जाना चाहता है, लेकिन वो कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता जिसके लिए उससे कहा ना गया हो। कर्ट को परेशान देखकर आकुरी उससे पूछती है कि क्या कोई प्रॉब्लम है। तो कर्ट उससे कहता है कि उस डोर के पीछे मेरा एक फ्रेंड है, लेकिन वो डोर लॉक है तो मैं वहां पर नहीं जा सकता। तो ये सुनकर आकुरी उससे कहती है तो फिर मैं आपको उनके पास ले जाती हूँ और ये बोलकर वो कर्ट को पकड़ लेती है और फिर टेलीपोर्ट करके अंदर चली जाती है। फिर आकुरी कर्ट से उसके फ्रेंड को सर्च करने के लिए कहती है, लेकिन कर्ट आकुरी से कहता है कि क्या तुम मुझे वापस ले जा सकती हो। तो आकुरी कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। तभी हम देखते हैं कि कर्ट को किसी वुमेन की आवाज सुनती है और वो कहती है कि तुम कौन हो। कर्ट को लगता है कि वो शायद हिल्डेगार्ड है, तो वो एक पिन की मदद से उस गेट को खोलने लगता है और फिर वो गेट खोल देता है। लेकिन हम देखते हैं कि अंदर कोई और वुमेन होती है। लेकिन तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि मार्गरेट रिकोटो से कहता है कि मैं आपको इस टाउन का वाइसरॉय बनाना चाहता हूँ। तो रिकोटो उससे कहता है कि आपके सवाल का जवाब देने से पहले मुझे आपसे अकेले में कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। और तभी हम रिकोटो के पीछे असली लीजा लोटे को देखते हैं जो कि इनविजिबल होती है। फिर जो इल्यूजन वाली लीजा लोटे होती है वो मार्गरेट से बोलती है कि मैं बाहर चली जाती हूँ और ये बोलकर वो बाहर चली जाती है। जैसे ही लीजा लोटे बाहर जाती है मार्गरेट टाइकोन रिकोटो से पूछता है कि तुम्हारे क्वेश्चंस क्या हैं। तो रिकोटो उससे पूछता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो मार्गरेट टाइकोन उससे पूछता है क्या तुम्हें इटर्नल यूथ में इंटरेस्ट है और ये सुनकर रिकोटो शॉक हो जाता है। तभी सीन वहां से चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि वो ओल्ड वुमेन कर्ट और आकुरी को अंदर बुलाती है। आकुरी उससे पूछती है कि क्या आप बीमार हो। तो वो वुमेन आकुरी से कहती है कि हाँ, और कुछ समय से मुझे सही से भूख नहीं लग रही। तो आकुरी उसको वो बन देती है और कहती है कि अगर आप इसको खाओगे तो आपको अच्छा लगेगा। और फिर वो वुमेन उस बन को खाती है और उसको वो काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। फिर हम देखते हैं कि कर्ट को उस वुमेन में कुछ अजीब लगता है। तो वो उससे पूछता है कि जब आप इतनी यंग हो तो आप एक ओल्ड वुमेन जैसी क्यों लग रही हो। तो ये सुनकर वो वुमेन उससे कहती है कि मैं सरप्राइज हूँ कि तुम मुझको देखकर ये बता सकते हो और तुमने इस दरवाजे का लॉक भी खोल दिया और तुमने ये मिस्टीरियस बन भी बनाई है। क्या तुम कोई काफी बड़े मैजिक यूजर हो। तो कर्ट उससे कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो बस एक अटेलियर में छोटे मोटे काम करता हूँ। तो ये सुनकर वो वुमेन कहती है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि तुम शायद उसको बचा पाओ। तो कर्ट उससे पूछता है कि तुम किसकी बात कर रही हो। तो वो उससे कहती है कि हमारे नीचे एक डीमन हिल्डेगार्ड को बंदी बनाकर रखा गया है। तो ये सुनकर कर्ट शॉक हो जाता है और पूछता है कि क्या सच में हिल्डेगार्ड हमारे नीचे है। तो वो बोलती है कि हाँ, क्या तुम उसको जानते हो। तो कर्ट कहता है कि हाँ, वो लगभग 10 साल पहले मेरे विलेज में आई थी। फिर वो वुमेन एक सीक्रेट दरवाजा खोलती है और कर्ट से कहती है कि हम बेसमेंट में इसकी मदद से जा सकते हैं और फिर वो उसके अंदर चले जाते हैं। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि रिकोटो मार्गरेट से कहता है कि हमारे अटेलियर की रिसर्च का सबसे बड़ा गोल वही है। मार्गरेट उससे कहता है कि उसको समझना काफी मुश्किल है, लेकिन ह्यूमंस के अलावा काफी सारी स्पीशीज है जो काफी लंबे समय तक जिंदा रहती है, जैसे कि एल्व्स और डीमंस। मार्गरेट उससे कहता है कि पास्ट में ह्यूमंस के लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए उन स्पीशीज के सेल्स को ह्यूमन में ट्रांसप्लांट करने के एक्सपेरिमेंट किए गए थे। तो रिकोटो उससे कहता है कि मैं जानता हूँ और वो एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए थे और उनके काफी खतरनाक साइड इफेक्ट्स थे जिनकी वजह से उन ट्रांसप्लांट्स पर नेशनल बैन लगा हुआ है। मार्गरेट उससे कहता है कि लेकिन आपकी स्किल्स को देखते हुए आप इटर्नल यूथ के लिए एक ऐसा ड्रग बना सकते हो जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। उसकी बात सुनकर लीजा लोटे मन में सोचती है कि तो इटर्नल यूथ के एक्सपेरिमेंट्स के लिए ही उसने हिल्डेगार्ड को बंदी बनाकर रखा हुआ है। फिर रिकोटो उससे कहता है कि आप इतनी जल्दी में क्यों। तो ये सुनकर मार्गरेट शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो रिकोटो उससे कहता है
है कि ये पोलैंड चर्च के टीचिंग और नेशनल रूल्स दोनों के ही खिलाफ है। तो आप ये जरूर समझते होंगे कि मैं इस इलीगल चीज के लिए इतनी आसानी से नहीं मानूंगा, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए फिर भी आप इन एक्सपेरिमेंट्स को करना चाहते हो। और इस रूम को देखकर ऐसा लगता है कि आपको वेल्थ और स्टेटस से कोई ज्यादा बड़ा ऑब्सेशन नहीं है, तो आप उस मेडिसिन को किस पर यूज करने का प्लान कर रहे हो। लेकिन मार्ग्रेव उससे कहता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे उस मेडिसिन की जरूरत है। तभी मार्ग्रेव कुछ शोर सुनता है कि कासल में थीव्स घुस गए हैं और यूलिशा लीज़ेलोटे को रूम के अंदर ले आती है और मार्ग्रेव से कहती है कि पता नहीं कहां से एक थीव्स का ग्रुप आ गया और जब मैंने उनसे लड़ने की कोशिश की तो वो किचन की तरफ भाग गए। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी को ढूंढ रहे थे। ये सुनकर वो यूलिशा से उन दोनों को प्रोटेक्ट करने और रूम से बाहर ना जाने का बोलकर भागकर किचन की तरफ चला जाता है। और तभी हम देखते हैं कि इनविजिबल लीज़ेलोटे भी उसके पीछे पीछे जा रही होती है। तभी मार्ग्रेव गेट के पास जाकर देखता है कि वो गेट खुला हुआ होता है और फिर वो अंदर चला जाता है और बोलता है कि फामिल तुम कहाँ पर हो। तो ये सुनकर लीज़ेलोटे मन में सोचती है कि वो अपनी मरी हुई डॉटर का नाम क्यों ले रहा है। और फिर हम मार्ग्रेव को उस सीक्रेट डोर से बेसमेंट में जाते हुए देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि लीज़ेलोटे को उस बेड पर एक काफी लंबा बाल मिलता है। लीज़ेलोटे अपनी सेंस ऑफ स्मेल को एनहेंस कर लेती है और बताती है कि कुछ समय पहले वहाँ पर कर्ट था, लेकिन वो देखते हैं कि वो बाल कर्ट का नहीं होता। फिर हम कर्ट, आखुरी और उस वुमेन को हिल्डेगार्ड के रूम के बाहर देखते हैं और फिर कर्ट गेट खोलकर अंदर चला जाता है और हम देखते हैं कि हिल्डेगार्ड अंदर होती है। हम देखते हैं कि हिल्डेगार्ड काफी बड़ी बड़ी चेन से बंधी हुई होती है और वो एक मैजिक सर्कल के अंदर होती है। वो कर्ट से कहती है कि क्या तुम कर्ट हो। तो कर्ट कहता है कि तुम्हें मैं अभी भी याद हूँ। तो हिल्डेगार्ड कहती है कि क्या तुम वही सेम कर्ट हो। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो वुमेन हिल्डेगार्ड को आजाद कर देती है और हिल्डेगार्ड नीचे आ जाती है। फिर कर्ट हिल्डेगार्ड के पास जाता है और वो कर्ट से कहती है कि तुम सचमुच कर्ट ही हो, है ना। तो कर्ट कहता है कि हाँ। कर्ट देखता है कि वो पिछले 10 सालों में बिल्कुल भी नहीं बदली और फिर कर्ट उससे कहता है कि तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदली। तो ये सुनकर हिल्डेगार्ड उसको एक काफी जोर से पंच मारती है और कहती है कि इसमें तुम्हारी गलती है। वो कर्ट से कहती है कि तुम्हारी वो मेडिसिन मुझको पिलाने की वजह से मैं बिल्कुल भी बड़ी नहीं हो रही, चाहे कितने ही साल बीत जाए। तो ये सुनकर कर्ट उससे सॉरी बोलता है और कहता है कि शायद मैंने रेनबो फ्लावर्स के रेशियो को मिलाने में गलती कर दी होगी। और फिर हिल्डेगार्ड उससे चिल्लाकर बोलती है कि तुमने सिर्फ यही नहीं किया, इसके बाद तुम मुझको अकेला छोड़कर विलेज से चले गए और तुमने मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। आखिर तुम इसकी भरपाई कैसे करोगे। और ये बोलते हुए वो कर्ट को पीट रही होती है। तभी आखिरी उससे कहती है कि मेरे पापा को परेशान मत करो। तो ये सुनकर हिल्डेगार्ड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि तुमने मुझे ऐसा छोड़कर एक बच्चा भी कर लिया। तो कर्ट उससे कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, आखिरी भले ही मेरी चाइल्ड है लेकिन वो एक वाटरफॉल के एग से बोर्न हुई है। तो ये सुनकर हिल्डेगार्ड शांत हो जाती है और कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे काफी भूख लग रही है। तो ये सुनकर कर्ट उसको वो काफी हार्ड ब्रेड देता है और हिल्डेगार्ड उसको खाने का ट्राई करती है, लेकिन वो काफी ज्यादा हार्ड होता है और वो उसको खा ही नहीं पाती। फिर वो वुमेन हिल्डेगार्ड से पूछती है कि तो तुम्हारी इटर्नल यूथ कर्ट के बनाई हुई मेडिसिन की वजह से थी, है ना। तो हिल्डेगार्ड उससे कहती है कि हाँ। और फिर वो कर्ट से पूछती है कि क्या तुम उस मेडिसिन को और बना सकते हो। तो कर्ट उससे कहता है कि लेकिन मैंने उसके बाद से कभी भी रेनबो फ्लावर्स को नहीं देखा है, तो मैं उसको नहीं बना सकता। और फिर हिल्डेगार्ड उससे कहती है कि फामिल मुझको माफ करना, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। ये सुनकर कर्ट उससे पूछता है कि क्या तुम मार्ग्रेव टाइकोन की डॉटर फामिल हो, मैंने तो सुना था कि तुम एक डिजीज की वजह से मर गई हो। तो वो कर्ट से कहती है कि फादर ने सबसे यही कहा था, लेकिन तुमने मुझे देखकर मेरी सही उम्र का पता लगा लिया था, तो मुझे लगता है कि मेरे कुछ बताए बिना ही तुम सब कुछ खुद ही समझ जाओगे। लेकिन हम देखते हैं कि कर्ट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वो सोचता है कि सिटी के लिए निकलने से पहले मैंने साकुरा के मेंबर्स से पूछा था और उन्होंने बोला था कि कुछ लोगों के शौक काफी ज्यादा अजीब होते हैं। और फिर कर्ट सोचता है कि किडनैपिंग और बंदी बनाकर रखा जाना, अजीब शौक, बूढ़ी फामिल और कभी बूढ़ी ना होने वाली हिल्डेगार्ड और साथ मिलकर, तो यहाँ पर ये हो रहा था। तभी हम देखते हैं कि मार्ग्रेव वहाँ पर आ जाता है और वो फामिल को देखकर काफी खुश हो जाता है। फिर वो कर्ट को देखकर कहता है कि तुम जरूर वो थीफ होगे। तो कर्ट उससे कहता है कि मैं कोई थीफ नहीं हूँ और फिर काफी गुस्से में उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर कुछ गलत कर रहे हो। कर्ट उससे कहता है कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है और तुमको रोका जाना चाहिए। तो ये सुनकर मार्ग्रेव थोड़ा चौंक जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। फिर कर्ट उससे कहता है कि सभी बच्चे बड़े होते हैं, लेकिन तुम अपनी बच्ची फामिल की ग्रोथ से दुखी थे और फिर तुमने कभी भी बड़ी ना होने वाले हिल्डेगार्ड को प्यार करना स्टार्ट कर दिया। तो ये सुनकर मार्ग्रेव टाइकोन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या बात कर रहा है। कर्ट उससे कहता है कि तुमने अपनी डॉटर को बड़ा होते हुए देखा और इसलिए तुमने उसके मरने की झूठी खबर फैलाई। तो मार्ग्रेव उससे कहता है कि ये सच नहीं है, लेकिन कर्ट उसकी बात नहीं सुनता और उससे कहता है और फिर तुमसे गुस्सा होकर तुम्हारी बेटी फामिल ने एक ऐसी मेडिसिन पी ली जिससे वो ओल्ड वुमेन जैसी दिखने लगी, तो फिर तुमने हिल्डेगार्ड को बंदी बना लिया जो कभी भी बूढ़ी नहीं होगी। कर्ट उससे कहता है कि तुमने ये सभी प्लान इसीलिए बनाया क्योंकि तुम एक पीडोफाइल हो। तो ये सुनकर मार्ग्रेव काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उससे कहता है कि मैं काफी कुछ कहना चाहता
चाहता हूँ, लेकिन मैं पक्का कोई पेडोफाइल नहीं हूँ। फिर हम देखते हैं कि हिल्डेगार्ड अपने मैजिक का यूज करके कर्ट को पैरालाइज कर देती है और उससे कहती है कि तुम इस डिस्कशन को काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो। फिर हिल्डेगार्ड फाइमिल से पूछती है कि क्या तुम श्योर हो? मैं जानती हूँ कि मार्ग्रेव ने वो कहा, लेकिन फिर भी। तो फाइमिल उससे कहती है कि हाँ मैं श्योर हूँ, प्लीज मेरे फादर को मार दो। और फिर हम देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 11 ऑफ द अनअवेयर अटेलियर माइस्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।